Viewers, welcome back to Litwits. Today we are going to do a poem of class 9, that is The Wind, written by Subramanya Bharti. This is the title, The Wind by Subramanya Bharti. As the name suggests, नाम से ही पता चल रहा है, poem is about the wind. हवा के बारे में ये कविता है. बहुत ही सिंपल लेकिन एक डीप इनर मीनिंग के साथ है. And it's a very easy poem. So let us start with the poem now. About the poet थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पोइट के बारे में. सुब्रमण्य भारती इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोमिनेंट राइटर. बहुत ही फेमस एक प्रमुख राइटर थे, कवि थे तमिल लैंग्वेज के, तमिल लिटरेरी वर्ल्ड के. वो जर्नलिस्ट भी थे और एक स्वतंत्रता में काफ़ी अहम योगदान था उनका. इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे और he was regarded as the father of modern Tamil style of writing. Dear students, whenever we study a poem or any piece of literary writing, we should know about the poet or the author of it. इससे हमारी इंटरेस्ट भी बढ़ता है और हमें जानना चाहिए कि किसने लिखा है एंड उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना अच्छी बात है. Now, the poem Wind, written by Subramanya Bharti. Here we have the wind. Wind means hava. Let us begin. Wind, come softly. Now we have a full stop here. Wind, come softly. Directly address कर रहा है poem wind को. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ. क्या देख रहे हैं? विंड को पर्सोनिफाई किया जा रहा है. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? पर्सोनिफिकेशन. उस दिन मैंने एक दिन और बताया था. पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण. विंड को लाइंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि विंड को कमांड दिया जा रहा है. क्या कमांड? विंड कम सॉफ्टली, धीरे से बह के आओ. विंडोज़ के शटर्स मत ब्रेक करो. पेपर्स स्कैटर मत करो. स्कैटर मतलब फैलाना. शेल्फ में जो किताबें रखी हैं उन्हें मत फेंको. वंस अगेन आई शैल रीड. विंड कम सॉफ्टली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. डोंट स्कैटर द पेपर्स. डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ. एक फिगर ऑफ स्पीच इसमें देखने को मिल रहा है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण. किसका? विंड का. एक और फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एनाफोरा. एनाफोरा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जैसे कि एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. एनाफोरा. एनाफोरा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब हम एक कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में, यानी कि जो लाइन एक के बाद एक आ रहे हैं उसमें अगर कोई वर्ड रिपीट होता है उसे हम एनाफोरा बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे डोंट रिपीट हुआ सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में. ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एनाफोरा. तो इस 4 लाइन्स में हमने 2 फिगर ऑफ स्पीच देखे. फर्स्ट तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ विंड एंड सेकेंड डोंट इट इज़ एनाफोरा. ओके, आप इसे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और यू कैन जस्ट कीप इट इन योर माइंड. एनाफोरा एंड पर्सोनिफिकेशन. नाउ 5th लाइन में, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन. देखो अब तुमने क्या किया. तुमने किताबें सारी नीचे फेंक दी. तुमने किताबों के पेजेस फाड़ दिए और तुम बारिश लेके आ गए. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम फिर से बारिश लेकर आ गए. किसको बोला जा रहा है? विंड को. ओके, देन You are very clever at poking fun at the weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. अब ये विंड से क्या बोल रहा है कि तुम बहुत चालाक हो. यू आर वेरी क्लेवर. क्लेवर क्यों? कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत क्लेवर हो. बहुत चतुराई से कमज़ोर व्यक्ति का
का हंसी उड़ा पाते हो तुम। पोकिंग फन एट वीकनेस मतलब जो कमज़ोर हैं उनकी हंसी उड़ाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब जो कमज़ोर मकान होते हैं, जिनकी दीवारें मजबूत नहीं होती हैं, उनकी हंसी उड़ाना। कमज़ोर दरवाजे हों, कमज़ोर रैफ्टर्स हो। रैफ्टर्स मीन्स होता है कि जो छत पे जो सपोर्ट के लिए हम लोग पिलर्स नहीं, जो वुड लगाते हैं उसे हम रैफ्टर्स कहते हैं। अगर छत ऐसे है तो हमें यहाँ पे वुड्स लगे रहते हैं बीम को सपोर्ट करने के लिए, उसे हम रैफ्टर्स बोलते हैं। तो वो जो कमज़ोर रैफ्टर्स हैं, कमज़ोर लकड़ी है या कमज़ोर बॉडीज़ हैं, क्रम्बलिंग लाइव्स जो वीक है, जो लोग ओल्ड एज से ग्रस्त होंगे या जो बहुत फिज़िकली वीक कंडीशन में, फ्रेल फिज़िक जिनकी होगी, और जो कमज़ोर दिल वाले होंगे यानी कि जो स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं होंगे, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, ऐसे लोग की हंसी उड़ाने में तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। और जो विंड गॉड है वो क्या करते हैं, उनको क्रश कर देते हैं, यानी कि उनको और कुचल देते हैं। क्रश करना मतलब उनको डिस्ट्रॉय करना। और विनो मतलब होता है खेतों में आपने देखा होगा, विनो मतलब हिंदी में आई थिंक इसे पछोड़ना कहते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, दैट इज़ विनोइंग। वेट, दिस इज़ विनोइंग, जस्ट अ मिनट। सी, ये जो पिक्चर है इसे हम बोलते हैं विनोइंग। आपने अक्सर देखा होगा महिलाएं करती हैं ऐसे ग्रेन्स को, अनाज को। दिस इज़ विनोइंग। अब आप समझ गए होंगे क्या होता है विनोइंग, इसे हम विनोइंग कहते हैं। ओके, तो क्या बताया गया है स्लाइड में, मैंने क्या देखा, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम, यानी कि जो हल्की चीज़ें हैं, जो हमें वेस्ट लगते हैं, जैसे कि अनाज में जब हम सूप से पछोड़ते हैं तो जो डस्ट होता है, जो ग्रेन्स के छिलके होते हैं वो उड़ जाते हैं। दैट मीन्स जो वेटेड चीज़ है, जो हैवी चीज़ है, जिसमें सब्सटेंस है, वो रह जाता है। और जो चीज़, जो छिलके नुमा चीज़ होती है, जो डस्ट होते हैं या जो एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो विनो करने से उड़ जाता है। He won't do what you tell him, so come let's bring strong homes। ये ही भी विंड के लिए है। पोएट ये कहते हैं कि विंड वो नहीं करेगा जो हम उसे करने के लिए बोलेंगे, इसलिए आओ चलो हम मजबूत घर बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग होम्स मतलब मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम अपनी दरवाज़ों को की जोड़ों को, या जो उसमें हम हिंजेस लगाते हैं, जो कब्ज़ा लगाते हैं, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग फर्मली जोड़ के बनाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने बॉडी को की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, स्टैमिना को बढ़ाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट मतलब होता है दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। हम अपने हार्ट्स को, हम अपने विल को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, स्वयं को कठोर बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम स्वयं को मजबूत बनाएंगे, अपनी बॉडी को मजबूत बनाएंगे, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करेंगे, जब अपने घरों को मजबूत बनाएंगे, घरों के दरवाज़ों को मजबूत बनाएंगे, तो विंड क्या होगा, हमारा मित्र बन जाएगा। पोएट के कहने का ये तात्पर्य है कि लाइफ में जब हम अपने आने वाले समस्याओं के सामने अटल होकर खड़े रहेंगे, मजबूती से फेस करेंगे, तो हार्डशिप रूपी विंड हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और हम उसका डट के सामना कर पाएंगे और उससे पार होकर के भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये पोएट का ये सिंबॉलिक है। विंड इज सिंबॉलिक ऑफ हार्डशिप्स इन लाइफ, कि हमारे लाइफ में जो हमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको हम दृढ़ इच्छा शक्ति से फेस करेंगे, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मेंटली इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होकर फेस करेंगे। तब विंड रूपी ऑब्स्टिकल्स, विंड रूपी हर्डल्स, विंड रूपी समस्याएं हमारे मित्र हो जाएंगी और वो हमें बिल्कुल अपने रास्ते से भटका नहीं पाएंगी। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. पोएट क्या कहते हैं, विंड क्या करता है, जो
कमज़ोर फायर, यानी कि जो आग की लपटें कमज़ोर है, जो ऑलरेडी बुझने लगी, ऐसी लपटों को, ऐसी आग को वो ठंडा कर देता है, बुझा देता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होते हैं, जब उसमें हवा लगती है तो उसकी लपटें और तेज हो जाती है और वो और दहक कर जलने लगती है। विंड से दोस्ती बहुत अच्छी है और हम हमेशा विंड की तारीफ़ करते हैं, उनको प्रेज़ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं विंड की। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ विंड इज़ ए मेटाफर फॉर द डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसका सामना हमें मजबूती से करना है। मजबूती कैसे होगी? हम शरीर से स्वस्थ हों, शरीर से हम फिट हों, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो, दृढ़ता के साथ हम अडिग रहें। और हम घर मीन्स हम लोग हम जहाँ रहते हैं, हम ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट एक हेल्दी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जिससे कि जो भी हर्डल्स हमारे सामने आए हम उसको फेस करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमें जीवन आसान, सरल और जीने योग्य लगेगा और निरंतरता से हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। यही इस पोएम का बेसिक थीम है कि टू फेस द डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ एंड कंटिन्यू आवर जर्नी हैप्पीली हमें बढ़ते जाना है और सक्सेस की तरफ मूव करते जाना है। क्योंकि जीवन गति का नाम है। टाइम इज़ लाइफ एंड लाइफ मूव्स ऑन इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज। जो भी हमारे सामने रुकावट आएगी, हमें उसको अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उसका सामना करके निरंतर प्रगति के पत्र पर चलते रहना। यही पोएम का बेसिक आइडिया है। देखते हैं आगे और क्या लिखा है। ये सारे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको फिर से भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इफ़ यू रीड देम अगेन। मैं ये बताती हूँ। द विंड गॉड continues us to destroy or separate weaklings until they become strong to face the challenges। वही मैंने बताया कि विंड गॉड उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं जो वीक होते हैं, उनका ही हंसी उड़ाते हैं, उनका ही मजाक बनाते हैं। पर अगर हम लाइफ के चैलेंजेस को स्ट्रांगली फेस करें, फर्मली फेस करें, देन द विंड इज़ अ फ्रेंड टू अस एंड वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम प्रतिदिन उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो उनसे हमारा मित्रता का संबंध हो जाता है और हम लाइफ की जर्नी ईजिली कंटिन्यू करते रहते हैं। और इसीलिए हमें लाइफ को फेस करने के लिए बोल्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और जो भी ट्रबल्स आएँ, जो भी हर्डल्स आएँ, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ओवरकम करना चाहिए। Wind is a metaphor by which the poet is encouraging his readers to become, क्या बनना है हमें? बोल्ड बनना है। क्या बनना है हमें? स्ट्रॉन्ग बनना है। किसको फेस करने के लिए? ऑल द ट्रबल्स इन लाइफ। जीवन में अनेकों समस्याएं आ सकती हैं, हमें उनका सामना करना है, उनके लिए रास्ते निकालने हैं और उसको ओवरकम भी करना है। द पोएट आस्क्स द रीडर्स टू प्रैक्टिस हार्ड टू गेट अ फर्म माइंड। हमारा मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट आना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। जब हम चारों ओर से मजबूत रहेंगे, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, तब हम लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करेंगे, फेस भी करेंगे और ओवरकम भी करेंगे। as well as a strong body so that they can face the wind and any challenge in life. If they can do this, then the wind will become their friend and will not harm them। यही इसकी बेसिक आइडिया है। और जो इस पोएम में जो एग्जाम्पल दिया है पोएट ने कि कमज़ोर दीवारों को या रूफ़ को या क्रम्बलिंग वॉल्स को जो विंड डिस्ट्रॉय करता है, जब हमें अपने घरों को मजबूत बनाना है, उसका तात्पर्य ये है कि जिन घरों की दीवारें मजबूत होती है, उनका रूफ़ मजबूत होता है, उनके दरवाजे खिड़कियाँ मजबूत होती हैं, तो बाहर में कोई भी आंधी आए वो घर के अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं फैला पाती हैं। जिनके घर मजबूत नहीं होती या दीवारें चूती रहती हैं या
दरवाजे खिड़कियाँ कमज़ोर हो तभी हवा से वो उखड़ जाती हैं। उसका मतलब वही है कि जीवन में हमें जितनी भी समस्याएं आए उसके लिए हमें अंदर से मजबूत होना पड़ता है उसको फेस करने के लिए, और फेस करने के साथ साथ हमको उसको ओवरकम करके निरंतर आगे बढ़ते जाना। यही इस पोएम का थीम है। एंड जस्ट अ मिनट, अब आगे क्या है? द पोएट इज टेंडिंग टू द विंड। और फिर पोएम को विंड को गॉड से भी कंपेयर किया गया है, और ऐसा बताया गया है कि पोएट ने एक और कंट्रास्ट यहाँ पे दिया है इंडिविजुअल्स और वीट के बारे में, कि जैसे जब विनो करते हैं हम तो वीट ग्रेन को वेस्ट से अलग करते हैं, उसी तरह से भगवान जो होते हैं, जो व्यक्ति रेसिलिएंट होते हैं, यानी कि जो पेशेंट होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको पावरलेस इंडिविजुअल से अलग किया जा रहा है, यानी कि कमज़ोर नहीं होना है, हमें मजबूत होना है। एंड बिकॉज ऑफ द वेटी एंड सॉलिड विंड every one of the powerless things falls and get annihilated। इसका मतलब ये है क्योंकि विंड इतना प्रचंड है, इतना तेज़ है, तो जो भी पावरलेस चीज़ें हैं, यानी कि जिनके पास पावर नहीं है, जो चीज़ वीक है, वो गिर जाते हैं और मिट जाते हैं। और वही अगर कोई मजबूत व्यक्ति है या भारी व्यक्ति है, भारी मतलब सब्सटेंस से, वज़न मीन्स क्वालिटीज़ से, पेशेंस से, इच्छा शक्ति से, स्वास्थ्य से, सद्बुद्धि से, वो विंड के आगे फॉल नहीं करते हैं और उसको ओवरकम कर लेते हैं, उन समस्याओं को सामना करके उनके लिए उससे निपटने का मार्ग निकाल लेते हैं और बढ़ते जाते हैं। ये लिखा है इसमें। एंड देन ये सारे स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको बता भी दिया, उसे आप फिर से रीड करेंगे। थोड़ा सा हम लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे इस पोएम के। पोएम जो लिखा है द विंड, ये फ्री वर्स में लिखा है, यानी कि इसका कोई ऐसा राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखा है। और सेकंड, इसका लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हो वो एनाफोरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। डोंट, लाइन 2, 3, 4 में डोंट का यूज़ हुआ है। 6, 7, 8 बिगिन विद यू, दैट इज़ एनाफोरा, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड इन द कॉन्सिक्यूटिव लाइन, जो लगातार आने वाले लाइन में जो वर्ड रिपीट होता है उसे हम एनाफोरा कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, मानवीकरण। विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है। विंड को शुरू फर्स्ट लाइन में कहा है विंड रन क्या है, धीमे आने के लिए, कम सॉफ्टली, ये मानवीकरण है विंड का। विंड को रेफर किया गया है यू से, दैट मीन्स विंड को हम एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देन हम दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इसमें देखेंगे क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग वर्ड का पोएम में कई बार रिपीट हुआ है। क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग रूफ्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ये इस फिगर ऑफ स्पीच को हम रेपिटिशन कहते हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द विंड क्रशेस एवरीथिंग दैट इज़ वीक, और क्रम्बल कर देना मतलब उसको भुरभुरा करके गिरा देना, तो जो भी वीक चीज़ें हैं उनको विंड क्रम्बल कर देता है। फिर हम और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, एलिटरेशन का यूज़ हुआ है इस पोएम में। एलिटरेशन कल मैंने बताया था, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसे हम वो कहते हैं, एलिटरेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे WW का रिपीटेशन है, साथ में विंड, विनोज, वोंट, वॉन्ट, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम एलिटरेशन कहते हैं। इसका यूज़ रिदम और हारमोनी के लिए पोएम में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे वो है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मीन्स विंड को एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है। सिम्बोलिज्म मीन्स दैट अ थिंग रेफर टू सम अदर थिंग। द विंड इज़ अ सिंबल, इट रेफर्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ। अगर हम आपसे पूछे कि विंड इज़ अ सिम्बॉलिक ऑफ व्हाट, तो आप बोल सकते हैं विंड रेफर्स टू द चैलेंजेस इज लाइफ। द पोएट इज़ यूजिंग विंड एज अ सिंबल फॉर द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ, यानी कि विंड हमारे लाइफ में जो एडवर्सिटीज़ आते हैं उसका मतलब होता है कि जो हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं या हमारे लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं उनके लिए विंड को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है कि हमें उनको फेस करके उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना है, ओवरपावर करना है। ये सिम्बोलिज़म, इसे विंड सिंबॉलिक है इस एडवर्सिटीज़ का, और इसीलिए हम देखेंगे पोएम में सिंबॉलिज्म का भी यूज़ हुआ है। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि कंक्लूडिंग लाइंस क्या है पोएम की। द पोएट कन्वेज अ सॉलिड मैसेज दैट वी ऑट नॉट टू क्राई और व्यू आवरसेल्व्स एज पावरलेस व्हेन इश्यूज एमर्ज इन आवर लाइफ। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे सामने
विपरीत स्थिति आए तो हमें रोना नहीं है, हमें अपने आप को पावरलेस नहीं फील करना है। जब भी समस्या ऐसी आए हमें मजबूती से उसका सामना करना है। मजबूती से सामना हम तब कर पाएंगे जब हम फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, हम पावरफुल होंगे। जब हम अपने आप को एम्पावर करेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो, हमारा बौद्धिक विकास अच्छा हुआ हो, या हमारे पास रास्ते निकालने की क्षमता हो, सोल्यूशन निकालने की क्षमता हो, तब हम हर्डल्स को पार कर पाएंगे और स्वयं को पावरफुल महसूस कर पाएंगे। All things being equal, we should consider them a chance to investigate a capacity and solidarity to confront them with fortitude। मतलब हमें जब चैलेंजेस आए तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि वो हमारी कैपेसिटी को, क्षमता को नापने के लिए आया है, और हम बिल्कुल एक मजबूती से उसको फेस करें। These issues make us intellectually and genuinely impressive। और ऐसा करने से हमारा ग्रोथ होता है, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड वी फिगर आउट हाउ टू डिफीट द डिफ़िकल्टी इन लाइफ। और जब हम सामना करते हैं तो हमें अपनी कैपेसिटी का हम बेटर यूज़ कर पाते हैं, अपनी क्षमताओं का हम यूज़ करते हुए रास्ते निकालते हैं। वी फिगर आउट कि लाइफ की जो डिफ़िकल्टी हमारे सामने आई है, जो ऑब्स्टिकल हमारे सामने आई है, जो हर्डल हमारे सामने आई है लाइफ में, उसको कैसे डिफ़ीट करना है, कैसे उसको ओवर पावर करना है, कैसे ओवरकम करना है। यही इस पोएम का संदेश है। विंड इज़ अ मेटाफर ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ, बिकॉज लाइफ हैज़ टू गो ऑन। जीवन चलने का नाम है, जीवन एक कांस्टेंट प्रोसेस है, मोशन प्रोसेस है। लाइफ इज़ ऑलवेज इन मोशन। टाइम डज नॉट वेट। समय इंतज़ार नहीं करता किसी का। और लाइफ मीन्स प्रगति, टू मूव ऑन। लाइफ इज़ अ जर्नी, एंड दैट इज़ वाई वी शुड फेस द हर्डल्स, we should accept the obstacles as challenges, and we should find a solution for it. For that we have to be very very strong। ये बेसिक थीम है विंड पोम का। आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से, और अगर आपको अच्छा लगा, आपने समझा पोएम को अच्छी तरह से, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी हम दूसरे पोएम के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।